नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश मेहरोत्रा और मैं हूं आपका डीमोटिवेशनल कोच और कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको इतना मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई नया काम करना है तो मोटिवेशन चाहिए, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है तो मोटिवेशन चाहिए, जिम ज्वाइन करना है तो मोटिवेशन चाहिए, कार चलाना सीखना है तो मोटिवेशन चाहिए, किसी को प्रपोज करना है तो मोटिवेशन चाहिए, कोई बिजनेस करना है तो मोटिवेशन चाहिए, जो कोई जॉब करने जाना है तो मोटिवेशन चाहिए, कोई इंटरव्यू के लिए जाना है तो मोटिवेशन चाहिए, कोई इंटरव्यू लेने जाना है तो मोटिवेशन चाहिए। हर एक चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्यों चाहिए? जब आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एजुकेशन है, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको लगता है कि कोई एक चीज की कमी है, कोई एक चीज है जिसकी कमी है। अपना मोटो बनाइए मोटिवेट रहने के लिए नहीं, एजुकेटेड रहने के लिए। आप अपने आप को एजुकेटेड कीजिए। कोई भी नया काम करना चाहते हैं उसके लिए पूरी नॉलेज गेन कीजिए। कोई भी नई चीज लेने जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज गेन कीजिए। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट एंड जियो, जिन्होंने डेटा को एक अफोर्डेबल चीज बना दिया है। इतने सस्ते में आपके मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है। आप YouTube ओपन कीजिए, गूगल पे कोई भी वेबसाइट सर्च कीजिए या कोई भी कीवर्ड सर्च कीजिए, आपको भरमार मिलेगी डेटा की, भरमार है वहां पे इंफॉर्मेशन की। आप गैदर कीजिए ना। आप इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं चाहते हैं और अपने आप को फिर भी मोटिवेटेड रखना चाहते हैं। आई बेग टू से, मैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं और ना ही मैं उनके किसी भी विचार से असहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, डर लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, मैं लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरे पास लोग रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कस्टमर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बिजनेस करना एक फ्रेमवर्क है। आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़िए, उनकी स्टोरीज को जानिए, आपको पता चलेगा कि एक पैटर्न है जिसको उन्होंने फॉलो किया है। आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपना नया पैटर्न बनाइए। आप रिस्की गेम चेंजर हैं, आप अपने पैटर्न्स बनाइए, लेकिन फाइंड आउट द पैटर्न एंड यू विल सक्सीड। मैं आपको नहीं बता सकता कि आप सक्सीड करोगे या नहीं करोगे, या कोई भी स्पीकर आपको नहीं बता सकता आप सक्सीड करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अगर यही हो सकता, अगर कोई भी ये बता देता कि आप सक्सीड कर पाओगे या नहीं, तो वही भगवान के समान बन जाता, क्योंकि वो तो फ्यूचर देख लेता ना। और जो चीज अभी हुई नहीं है तो उसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है कि ये होगा। आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिए कि कौन से फंड्स की क्या प्रोग्रेस रही है, पिछले साल की क्या प्रोग्रेस थी, 5 साल की क्या प्रोग्रेस थी, आगे और क्या करेगा। उन प्रोग्रेस को जानिए। उस फंड में देखिए कि मैनेज कौन कर रहा है, हु आर दी फंड मैनेजर्स, उनकी बायोग्राफीज देखिए, उनकी हिस्ट्रीज देखिए कि हाउ वेल दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स। डोंट ऑलवेज गो ऑन द नेम कि ये इस इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हैं, इस वजह से उनके अंदर क्रेडिबिलिटी होगी। नहीं, पुराना वर्क देखिए, उनका हिस्ट्री देखिए, कोई केस स्टडी हो उनके बारे में उसको पढ़िए। एजुकेट योरसेल्फ। यू डू नॉट नीड मोटिवेशन, यू नीड एजुकेशन। पैसा कमाना है, पैसा कमाया कैसे जाएगा उसकी एजुकेशन लीजिए। पैसा कमाने के लिए उठना है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए आपको। कोई नई जॉब करना जाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि मैं अप्लाई करूं, तो मैं आपको बता देता हूं हाथ जोड़ के कि आप सफलता की तरफ नहीं, निराशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। हो सकता है पेरेंट्स ने बहुत कंफर्ट जोन में आपको रखा, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हो आप, लेकिन अब वक्त है जब आपको उठ के काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपने उन रिजल्ट्स के लिए जो आप चाहते हैं। हाँ, मैं डिमोटिवेशनल कोच हूं। मैं डिमोटिवेशनल कोच इस वजह से हूं क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं, सच्चाई बताता हूं, आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूं। आप उससे मोटिवेट होकर अपना काम करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप मुझसे इंस्पायर होकर कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मैं वहां के लिए, उस चीज के लिए रेडी हूं, आपको सिखाने के लिए। जितना मुझे आता है आप मुझसे सीख लीजिए, जितना आपको आता है आप मुझे सिखा दीजिए, बार्टर सिस्टम। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है और आप मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपसे फ्री में कंसल्टिंग लेना चाहता हूं, तो महोदय, जब मेरे पास खाली समय होगा तभी मैं आपको वो फ्री वाली कंसल्टिंग दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने समय के ऊपर एक कीमत लगाई हुई है।
और वो कीमत मैंने अर्न की है। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि आप अपने समय के लिए एक कीमत लगाइए, नहीं। मैं पिछले 1 दशक से जिन चीजों को गैदर कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर स्किल का चार्ज आपसे करता हूं। आपको कंसल्टिंग चाहिए, आप मेरे पास आइए, खुले दिल से मैं आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा जो आपको, आपके बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काफी होंगे जो आप लेना चाहते हैं। आपको कोई कंसल्टिंग चाहिए, आपको कोई आइडिया चाहिए, आप मेरे पास आइए, मेरे समय की वैल्यू आप पे कर दीजिए और उसके बाद मेरी पूरी सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूं बिजनेस कंसल्टिंग की, वो आपको मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरी बिजनेस कंसल्टिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सक्सीड नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन कंपनी का एक विमान खड़ा हुआ था खराब। किसी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली कैसे इसको ठीक किया जाए। उसमें एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट को बुलाया गया, उसने आके बताया कि यहां पे एग्जैक्टली क्या करना है। किसी को समझ में नहीं आ पाया। उसने कहा कि इसको मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। उन्होंने सीढ़ी लगाई, फ्यूल टैंक के पास 1-2 बार हथौड़े मारे, 2 हथौड़े मारे और वो फर्स्ट क्लास तरीके से इंजन उसका स्टार्ट हो गया। उन्होंने बिल दे दिया $10,000 का। एयरलाइन कंपनी ने बोला आपने तो बस 5 मिनट का समय दिया है और उसमें हथौड़े मार के आपने $10,000 का बिल बना दिया, वी वोंट बी एबल टू पे। उनका जस्टिफिकेशन था $2 हथौड़ा मारने के, बाकी बचे हुए $9,998 सिर्फ इस चीज के कि कहां पे और कितने हथौड़े मारने हैं। तो ये कीमत आपको भी जाननी पड़ेगी अपनी, और वो समय के साथ आएगी। आप ये चाहें कि मैंने कोई डिग्री ली हुई है या मेरे पास कोई दूसरी ऐसी स्किल मैंने अचीव नहीं करी हुई है जिसकी वजह से मुझे बाहर से पैसे मिलें या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल मुझे पैसे दे, तो क्यों देगा? ऐसा आप क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में? आपको पैसा चाहिए, 3 चीजें कीजिए। एक, किसी का समय बचाइए। दूसरा, किसी के जीवन को आसान कीजिए। या तीसरा, ऐसी कोई स्किल एडिशन कीजिए जो उनके पास ना हो। तब आप उस लायक होंगे जब आप किसी से पैसा मांग पाएं। आप इन चीजों पे फोकस कीजिए। आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको एजुकेशन की जरूरत है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको एजुकेशन की जरूरत है। वर्क ऑन दैट एंड यू विल अचीव योर गोल्स। आपको जो भी करना है लाइफ में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको किसी भी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाहर जो कोचेस हैं आप उनकी सर्विसेज ना लीजिए, नहीं, आप बिल्कुल लीजिए। जो भी कोच आपको लगता है कि आपकी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, नीश में उन्होंने कुछ काम किया हुआ है, आप उनको अप्रोच कीजिए। इफ दे आर रेडी टू गिव यू देयर मेंटरशिप, आप बिल्कुल उनके मेंटी बनिए। जो मेरे मेंटीज होते हैं, दे आर ईदर स्टार्टअप एंथुजियास्ट, they are growth seekers, they are aspirants towards growth, as well as those people who want to seek something in their life towards the betterment of their life as well as for the generations to come. आपको मेरा समय अगर चाहिए तो आप अपनी वर्थ प्रूव कीजिए कि मैं अपना समय आपको क्यों दूं। अगर आप मुझे समय दे सकते हैं, that doesn't mean कि मैं आपको समय दे पाऊंगा। It's not a barter system. It's an exchange of information. It's an exchange of meaningful data. अगर आप मेरे टाइम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो I'll ensure कि आप मेरे कस्टमर हैं तो आपको कष्ट से मरने नहीं दूंगा। मैं बार बार आपको दिखता हूं, मैं बार बार आपको दिखता हूं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है, ये मेरी पर्सनल सेलिंग है, जिसके लिए मैं आपके पास आता हूं, आपसे बात करने के लिए आता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन कीमती है तो यह भी मानिए कि बाकी कोई और अगर लाइफ में है तो उसका भी जीवन कीमती है। एक बॉस में और एक लीडर में यह बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बॉस हमेशा अपनी बात करता है, मी मी मी, आई मी माई सेल्फ। लीडर हमेशा सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। It's most of the time we and us. I would not say it's always we and us, but it's most of the time it's we and us.
और ये आपने भी सुना होगा कि बॉस हमेशा बोलता है डू दिस डू दैट, और लीडर्स हमेशा यही बोलते हैं लेट्स डू दिस। बट क्या एक्चुअल में लीडर वो काम कर रहा होता है? जी हां, लीडर वो काम कर रहा होता है यहां से। जो टीम मेंबर्स हैं अगर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनका लेबर अगर लग रहा है, तो एक अच्छा लीडर ही समझ सकता है कि किस पर्टिकुलर इंसान से क्या काम करवाना है। अगर कोई फिश पकड़ना जानता है और मैं उससे बोलूं कि जाके लकड़ी काटो बिना किसी ट्रेनिंग के, तो बेवकूफ मैं होऊंगा अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाया। लेकिन हां, मैंने थोड़ी सी स्किल्स बताई हुई हैं या फिर किसी सोर्स के थ्रू बताया हुआ है कि लकड़ी कैसे काटी जाती है, और जब कोई लकड़हारा अवेलेबल नहीं है तब मैंने फिशरमैन से बोल दिया कि जाके आप लकड़ी काट दीजिए, तो उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये नई एनर्जी के साथ जब आदमी जाएगा लकड़ी काटने के लिए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करे। तो लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत जरूरी हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत है, तो मैं फिर से बोलूंगा आपको मोटिवेशन की नहीं, सही एजुकेशन की जरूरत है। सो सीक फॉर एजुकेशन, लुक फॉर द हैप्पीनेस। सक्सेस इन सब चीजों के साथ आनी शुरू हो जाती है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। पिछली भी कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि सक्सेस की डेफिनेशंस कई सारी हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कोई भी काम करने में आप फेल हो जाएंगे। जितनी बार फेल होंगे उतनी बार उठिए, फिर से करिए, फिर फेल हो जाएंगे, फिर उठिए, फिर करिए। ये तो सोचना ही नहीं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। जब आपने काम करने से पहले उनसे नहीं पूछा, तो अब उनके बुरा लगने से या बुरा मानने से आपको फर्क क्यों पड़ने लग जाता है? एकदम से आपकी जो फिलॉसफी होती है वो बदल जाती है, आपके थॉट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। आप फेल हुए ना, फिर से उठिए, फिर से काम करिए, फिर से फेल हो जाइए, फिर काम कीजिए। एक ना एक दिन तो सक्सीड हो ही जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो कम से कम पिछले वाले काम से तो बेहतर ही इस बार का काम होगा आपका, क्योंकि आपको वो 10 तरीके पता होंगे कि किस तरीके से इस काम को नहीं करना है। एक बार फिर बोलूंगा गाइस, आपको मोटिवेशन की नहीं, सिर्फ अच्छी एजुकेशन की जरूरत है। इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट, थिंक इट ओवर, चॉइस इज योर्स।